दोस्तों, जब किसी परिवार में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगती है और अधिकार की लड़ाई गहरी होती है, तब केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, बल्कि रिश्तों और इंसानियत की असली परीक्षा भी होती है। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि किस तरह बुद्धि और न्याय की ताकत सबसे बड़ी दौलत होती है, जो न सिर्फ हक की लड़ाई जीत सकती है, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक प्रेरक और अद्भुत कहानी जिसका नाम है बंटवारा। यह कहानी भाईचारे, न्याय और बुद्धिमत्ता का ऐसा उदाहरण पेश करती है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए केवल नियम कानून ही नहीं, बल्कि विवेक और न्याय का भी होना बेहद आवश्यक है। माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां मोहन और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। यह परिवार दिखने में साधारण था, पर उनकी जिंदगी में प्रेम और अपनापन था। मोहन बड़ा भाई था, जबकि श्याम छोटा। दोनों की शादी हो चुकी थी और उनका जीवन सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले उनके पिता का निधन हो गया। जब तक पिता जीवित थे, परिवार में सब कुछ शांत और सामंजस्यपूर्ण था। उनके होने से घर का हर सदस्य एक दूसरे का सम्मान करता था। लेकिन जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई मोहन और उसकी पत्नी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। मोहन ने अपने बड़े होने का फायदा उठाते हुए छोटे भाई और उसकी पत्नी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। श्याम, जो स्वभाव से बेहद सरल और सहनशील था, हर बात को चुपचाप सह लेता। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी की टोकाटाकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परिवारों के बीच मतभेद बढ़ते गए। कुछ समय बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि दोनों भाइयों ने अलग अलग रहने का निर्णय ले लिया। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला किया। मोहन ने सुझाव दिया कि बंटवारा गांव के मुखिया की उपस्थिति में होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की समस्या न हो। श्याम ने इस बात से सहमति जताई। अगले दिन दोनों भाई गांव के मुखिया को अपने घर लाए। मुखिया ने संपत्ति का बंटवारा शुरू किया। जमीन को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया। घर के भी 2 हिस्से कर दिए गए। लेकिन जब बात भैंस, अमरूद के पेड़ और कंबल की आई, तो समस्या खड़ी हो गई। ये तीनों चीजें ऐसी थीं जिन्हें आधा आधा नहीं किया जा सकता था। मुखिया ने कुछ देर सोचा और फिर फैसला सुनाया। भैंस का सिर श्याम का होगा और धड़ मोहन का। अमरूद के पेड़ की जड़ श्याम की होगी और ऊपर का हिस्सा मोहन का। कंबल दिन में श्याम के पास रहेगा और रात में मोहन के पास। मोहन यह सुनकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह फैसला उसकी योजना के अनुरूप था। असल में उसने मुखिया को रिश्वत देकर अपने पक्ष में फैसला करवाया था। श्याम, जो स्वभाव से भोला भाला था, इस छल को समझ नहीं सका। उसने चुपचाप इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को स्वीकार कर लिया। अगले दिन से इस बंटवारे का असर दिखने लगा। सुबह श्याम ने भैंस को चारा खिलाया, लेकिन जैसे ही दूध निकालने का समय आया, मोहन वहां आ गया। उसने कहा, भैंस के धड़ पर मेरा अधिकार है, इसलिए दूध मुझे मिलेगा। जब श्याम अमरूद के पेड़ से फल तोड़ने गया, तो मोहन की पत्नी चिल्लाते हुए आई, पेड़ का ऊपर का हिस्सा हमारा है, इसलिए फल तोड़ने का हक तुम्हें नहीं है। शाम को मोहन कंबल लेकर चला गया, क्योंकि वह रात में उसके हिस्से में आता था। यह सब देखकर श्याम की पत्नी बेहद परेशान थी। उसने रात को श्याम से कहा, आपके भाई ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है। आप कितने सीधे हैं, लेकिन आपका भाई बहुत शातिर है। श्याम ने निराश होकर कहा, तुम सही कह रही हो। मैं समझ नहीं सका कि भाई ने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। आपका भाई चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। कल सुबह जो मैं कहूं, बस वही करना। अगली सुबह श्याम अपनी पत्नी की बात मानकर भैंस के पास गया। उसने भैंस को चारा खिलाया और जैसे ही दूध निकालने का समय आया, उसने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर को मारने लगा। मोहन ने यह देखा तो दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, यह क्या कर रहे हो? भैंस का सिर तुम्हारे हिस्से में है, लेकिन दूध तो मेरे हिस्से का है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई,
मैं तो अपने हिस्से की भैंस को जो चाहूं वो करूं, आखिर वो मेरा ही हिस्सा है। शाम के सन्नाटे में श्याम ने एक अजीब हरकत की। उसने कंबल को पानी में भिगो दिया। जब रात में मोहन कंबल लेने आया तो श्याम ने उसे भीगा हुआ कंबल थमाते हुए कहा, लो, इसे संभालो, ये भारी हो गया है। मोहन चौंक गया और झल्लाते हुए बोला, तुमने इसे पानी में क्यों डाला? यह दिन में मेरा होता है तो मैं इसके साथ जो चाहूं करूं, लेकिन अब यह भीगा हुआ कंबल उसके किसी काम का नहीं था। मोहन मन ही मन श्याम को कोसता हुआ वापस लौट गया। रात को जब मोहन ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो उसने हैरानी से कहा, आपके भाई को यह क्या हो गया है? यह मूर्ख अचानक इतना चालाक कैसे बन गया? कौन इसे पट्टी पढ़ा रहा है? सुबह देखना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन सुबह आंगन से ठक ठक की आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी की नींद खुली। बाहर आकर उन्होंने देखा कि श्याम कुल्हाड़ी लेकर अमरूद के पेड़ की जड़ें काट रहा था। मोहन घबराकर दौड़ा और बोला, भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? पेड़ क्यों काट रहे हो? श्याम ने शांत स्वर में कहा, अमरूद का पेड़ मेरी जड़ में है, मैं इसे सींचूं या काटूं यह मेरी मर्जी। मोहन ने समझाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब श्याम ने तल्खी से जवाब दिया, मैं बस एक निष्पक्ष बंटवारा चाहता हूं, ऐसा नहीं जैसा तुमने बेईमान मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। मोहन को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसके छोटे भाई ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपना अधिकार सुरक्षित रखा, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि अन्याय करने वाले को देर सवेर अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया, पंचायत बैठी और एक निष्पक्ष फैसला किया गया। तय हुआ कि कंबल और भैंस 24 घंटे एक भाई के पास रहेंगी और अगले 24 घंटे दूसरे भाई के पास। अमरूद के पेड़ पर 1 साल तक एक भाई का अधिकार होगा और अगले साल दूसरे भाई का। इस तरह पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मोहन ने श्याम से माफी मांगी और दोनों भाइयों ने दोबारा मिलकर रहने का फैसला किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि और न्याय का नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में सच्चे और न्यायपूर्ण फैसले वही होते हैं जो दिल से किए जाते हैं। संपत्ति और अधिकारों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन बुद्धि और प्रेम का बंटवारा कभी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अगर रिश्तों में सच्चाई और न्याय हो तो हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है।